नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज के सेशन में हम समझेंगे कि जो बीएसएससी का बीएसएससी सीजीएल 4 जो वैकेंसीज है उसके बारे में डिटेल में समझेंगे और फिर आज से जो प्रक्रिया है आवेदन की वो शुरू हो जाएगी और आप जल्दी से जल्दी आप इसको जाके ज़रूर फिल करें। बट उसके पहले आपको नोटिफिकेशन देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक्चुअल में नोटिफिकेशन का क्या इम्पोर्टेंस होता है। अब ये नहीं होना चाहिए कैंडिडेट के साथ कि गए और डायरेक्ट उन्होंने फॉर्म को फिलअप कर दिया। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है, राइट। और जो शुल्क, जैसे आपको पता है कि 15 अगस्त को जो बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था क्या शुल्क 100 रुपये लगेगा। वो पूरी डिटेल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और इसमें वो भी समझेंगे कि किस कंपोनेंट्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ओके, यदि आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीपीएससी से रिलेटेड यानी कि बिहार से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगा, इवन यूपीएससी यूपीपीसीएस से रिलेटेड वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। ओके गाइस, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा। तो ये वैकेंसी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मैं आपको बताऊं कि कैसे कैसे कैंडिडेट्स को ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए। एवं जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपीएससी या फिर अन्य पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको डेफिनेटली ये फॉर्म को फिल करना चाहिए। बहुत ही अच्छा जॉब होता है सचिवालय का जॉब। आपको एक स्टेट के सचिवालय में जॉब करना, ये बहुत बड़ी एक तरह का देखा जाएगा तो अपॉर्चुनिटी होगा। यहाँ से हम देखने का प्रयास करेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका स्टार्ट होगा यानी कि आज से 18/8/2025 से 17/9/2025 तक इसका जो है वो ड्यूरेशन दिया गया है। तो आज आज पोर्टल स्टार्ट हो जाना चाहिए 11:30-12 बजे के अप्रॉक्सीमेट। अब हम बात करेंगे कि इसमें बहुत सारे जो वैकेंसीज़ है, अलग अलग पद दिए गए हैं और उसकी जो योग्यता है वो भी निर्धारित की गई है। तो आप उसको ज़रूर यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसको हम ASO के नाम से जानते हैं, वेतन स्तर 7 है और इसके लिए योग्यता क्या चाहिए? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी कि आपका किसी भी मान्यता प्राप्त से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक। तकनीकी योग्यता कुछ नहीं है इसमें। इसके अलावा देखेंगे आप योजना सहायक, तो योजना सहायक के लिए भी आपको सेम वही चीज़ें, किसी मान्यता प्राप्त यानी विश्वविद्यालय से स्नातक प्राप्त हो। यहाँ भी कोई भी तकनीकी योग्यता नहीं है। तकनीकी योग्यता का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे अलग आपने कोर्सेज किया हुआ है, राइट, तो उसको लेकर, या फिर अगर किसी जॉब में, किसी वैकेंसीज़ में अगर उसमें खासकर जैसे मान लीजिए टाइपिंग हुआ तो ये तकनीकी योग्यता के अधीन आता है। दूसरा बात करें कनीय सांख्यिकी सहायक, तो यहाँ भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य एवं सांख्यिकी विषय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण। तो आपके पास यदि इस तरह का कोई भी अगर मान्यता प्राप्त है, अगर आपने इकोनॉमी से किया है, मैथमेटिक्स से किया है, तो आप इसको फिल कर पाएंगे। इसमें भी कोई भी तकनीकी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C, वेतन स्तर 6 दिया हुआ है और यहाँ पे BCA BSc के समक्ष PGDCA ये वगैरह वगैरह यहाँ पे जो है वो आपका एक तरह से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दी गई है। इसके अलावा तकनीकी योग्यता में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थाओं से PGDCA का होना इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे ऑडिटर का, तो ऑडिटर में भी सेम वही चीज़ें जो वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय से मान्यता प्राप्त आप ग्रेजुएशन हो तो आप डेफिनेटली यहाँ फिल कर सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो ऑडिटर का एक और है जिसमें आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक अथवा वाणिज्य स्नातक होना अनिवार्य है। तो डियर कैंडिडेट्स, कहने का मतलब ये है कि आप जब भी जाए फॉर्म फिलअप करने तो
डेफिनेटली आप इसको 1-2 बार रीड करें और आपके लिए क्या क्या पद इम्पॉर्टेंट है आप उसको ज़रूर देखने का प्रयास करें और उन्हीं पदों का चयन करें जो आपके जो भी आपने विषय से ग्रेजुएशन किया है उससे उसके आधार पर हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरे पेज की तरफ। तो यहाँ पे बहुत अलग अलग पदों के लिए यहाँ पे आप देखेंगे सहायक प्रशाखा अधिकारी, ठीक है, सेम उसी को यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे नोटिफाइड किया गया है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट में तो कुल पदों की जो संख्या है वो यहाँ पे देखेंगे 1481 यानी कि 1481 है। और आप यहाँ देखेंगे अलग अलग कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे कर दिया गया है, राइट। सो वैकेंसी कम नहीं है, 1481 वैकेंसी CGL 4 के लिए आई मीन बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ऑल कैंडिडेट्स के लिए। तो इनफैक्ट आपको फील करना है और इसको देखते रहना है कि एक्चुअल में इसके लिए क्या क्या एक प्रभावी रणनीति होना चाहिए। अच्छा, हम एज आयु की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या एक्चुअल में जो एज क्वालिफ़िकेशन है वो क्या एक तरह से लिया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कॉलम को, ठीक है। तो अनारक्षित पुरुष के लिए 37 ईयर्स, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 ईयर्स, अनारक्षित महिला के लिए 40, और फिर यहाँ पे देखेंगे अलग अलग दिव्यांग कोटि के लिए समय सीमा में छूट दी गई है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उम्र की गणना 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो तो उनके लिए भी अलग से एक तरह से पात्रता दी गई है, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे न्यूनतम उम्र सीमा तो 21 ईयर्स डेफिनेटली आपको पता है। तो आपको इस बेस पे जाना है कि 1/8/2025 तक आपके 21 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे पूरा डिटेल्स दी गई है उम्र सीमा को लेकर। एंड जब आप आगे देखेंगे कुल 10 ये पेजेस का आपका नोटिफिकेशन है BSSC CGL 4 का। और इसमें देखेंगे एग्ज़ाम की जो नेचर होगा वो किस प्रकार का है। तो आप देखेंगे यहाँ पे परीक्षा की जो प्रकृति है वो ऑब्जेक्टिव नेचर का है। इसमें PT और मेंस दोनों होंगे। देन आफ्टर आपका मेरिट लिस्ट आएगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फाइनली आप यू हैव टू बी ज्वाइन। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया गया है कि जैसे प्रारंभिक परीक्षा के लिए जैसे सामान्य अध्ययन हुआ, सामान्य विज्ञान एवं गणित हुआ, मानसिक क्षमता जांच जो कि हम मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के तौर पे जानते हैं। और इस कॉलम को ज़रूर आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी, ओके। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक की कटौती होगी। और घंटे यानी कि टोटल जो ड्यूरेशन होगा पेपर का 2 आवर्स 15 मिनट्स का होगा। तो मोर और लेस आप ये सब जानते हैं कैंडिडेट्स, बट एक बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और जिसका वेटेज ज़्यादा है, जैसे रीजनिंग एबिलिटी की बात करें, मेंटल एबिलिटी, साइंस हुआ या फिर मैथमेटिक्स हुआ, तो इसके वेटेज ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा इस पर फोकस करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे तो मेंस परीक्षा में भी सेम वही चीज़ें एक तरह से है, सेम पैटर्न, सिलेबस सेम है, बट इसमें आपको एक तरह से हिंदी जो है वो क्वालिफाइंग हो जाता है, तो हिंदी का पेपर होगा। और जो इसके अलावा जो पेपर है वो सेम है जो प्रीलिम्स के हैं, बट डीपेस्ट होगा, ओके। आई मीन वो आसान नहीं होने वाला है क्योंकि बहुत ही कंपटीटर्स होंगे आपके। तो आई मीन ये आसान नहीं होगा, बट रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें हो सकती है। यहाँ पे दिया गया है आरक्षित कोटि को लेकर कि एक तरह से देखेंगे कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितना % निर्धारित की गई है आयोग के द्वारा। और आप जस्ट यहाँ पे नीचे देखेंगे तो अभी शुल्क जो है वो सेम नोटिफिकेशन में इतनी रखी गई है, 540 हुआ OBC वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए। एंड अनुसूचित जाति यानी कि ST SC को लेकर 135 रुपीज़ है। और सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135 रुपीज़ है।
इसके अलावा महिलाओं के लिए 135 रुपीज़ है, और बिहार सरकार के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों पुरुष महिला के लिए 540 रुपीज़ है। तो 100 रुपीज़ का जो बातें की गई थी, मुझे लगता है कि इसके बाद से अप्लीकेबल होगी, तो आपको श्योर रहना है कि किस तरह का प्रावधान है। इसके अलावा आप देखेंगे तो बहुत सारी श्रेणियाँ दी गई है, आप एक एक करके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा। बट लिटरली देखा जाए तो यहाँ पे आप लास्ट कॉलम को देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 18 अगस्त 25 तक, एंड परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि है 17/9/2025 तक। आवेदन ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो 19/9। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। तो आपको जल्दी से फिल कर लेना है। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है आप यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, ओके। दूसरा, स्नातक से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, कहने का मतलब मार्कशीट और आपका जो मूल प्रमाण पत्र मिला होगा वो लगेगा मैट्रिक और ग्रेजुएशन का। इसके अलावा PGDCA अथवा BCA BSc IT से संबंधित अंक एवं मूल प्रमाण पत्र, ओके। जैसे ऑडिटर वाला था या फिर जो अलग अलग टर्मोलॉजी है उसके लिए अस्थायी निवासी आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, क्रीमी लेयर लगेगा, राइट। अगर OBC के कोई कैंडिडेट है तो क्रीमी लेयर डेफिनेटली वहाँ देना होगा। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती होंगे तो उनके भी जो सर्टिफिकेट है वो देना होगा। दिव्यांग संबंधी प्रमाण पत्र देना होगा। तो डेफिनेटली आपके जो मूल जो पत्र जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन के लिए एक तरह से आवेदन पत्रता है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो यहाँ पे दिया गया है। तो डेफिनेटली आप देखने का इसको प्रयास करेंगे, और ये लास्ट कॉलम को ज़रूर आप अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे, राइट। और यहाँ पे देखेंगे इस कॉलम को अंतिम तिथि, आवेदन ऑनलाइन आवेदन की दिनांक इतना से इतना रात्रि 11:59 तक आयोग के वेबसाइट पर भरा जा सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक तरह से पूरी डिटेल्स दी गई है। तो डियर कैंडिडेट्स, आपको जाके फॉर्म को फिलअप करना है, बट उसके पहले आपको एक बार डिटेल्स रूप में इसके पद को, इसकी जो तकनीकी योग्यता है, आपके क्वालिफिकेशन के बेस पे इसको फिल करना है। और बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है डियर एस्पायरेंट्स। तो आपको अच्छे से इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ज़रूर आपको देखने हैं। अभी रिसेंटली BPSC के द्वारा जो भी एग्जामिनेशन हुआ है उसको देखना है, और BSSC से रिलेटेड जो भी जो इंटर स्तरीय CGL लेवल के जो भी इससे पहले एग्ज़ाम हुए हैं, उसके क्वेश्चन को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, जाते जाते ज़रूर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।